Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhrayat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Today we will discuss about the limbic system and the dopaminergic pathways. Dopaminergic pathways are so much important in which there is a mesocortic, mesolimbic, nigrostriatal and the tuberoinfundibular pathway. You have to complete watch the video, nothing to skip because dopaminergic pathway are so much important in the pharmacology, in the Parkinson disease, schizophrenia, the most important, and other pathway, prolactinemia, the most important. We will discuss a little bit, but we have to discuss the detail. अब लिम्बिक सिस्टम होता क्या है? लिम्बिक सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फेक्शन, बिहेवियर एंड मॉड्यूलेशन. तो सबसे देखेंगे ये कंसिस्ट किस किस चीज पे कर रहा होता है, तो डायग्राम के जरिए देखेंगे. डायग्राम इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉग्निशन, कि आपको याद रह जाए. अब यहाँ पे देखें ये क्या है, हिप्पोकैम्पस है, ये जो है ये कॉर्पस स्ट्राइएटम है, और ये साथ साथ ये क्या है, हिप्पोकैम्पस है, ये एमेग्डाला है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है. एज यू नो, जो हिप्पोकैम्पस है वो क्या करता है, एज एन मेमोरी प्रोसेसिंग. दूसरा एमेग्डाला क्या करता है, दैट इज द एग्रेशन, फाइट एंड फेयर. Pituitary gland, as you know what the function, and this is the hypothalamus which is involved in the hunger, body temperature and regulates the pituitary gland. Because hypothalamus we have discussed in previous what's the function of the hypothalamus and the nuclei. You can watch our previous videos. Now we have discussed the anatomy of the limbic system. Now we will discuss the 5 F's of the limbic system. 5 ऑफ द लिम्बिक सिस्टम क्या है इसमें, जो अब तो एक तो हमने हिप्पोकैम्पस देखा, दिस इज द रेड एरो जिसमें एमेग्डाला है, हिप्पोकैम्पस है, मेमोरी बॉडी है, और इसके बाद ये क्या है, एंट्रोराइनल कॉर्टेक्स. अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फीडिंग, फ्लाइंग, फाइटिंग, फीलिंग एंड द सेक्स, क्योंकि एमेग्डाला जो सेक्स रिलेटेड भी है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी और सेक्स रिलेटेड भी है, और जो हैपोथैलेमस वो भी लिटिल बिट. Feeding, flighting, fleeing, and the feeling and the sex. 5 famous F's. And the most important, we are discussing about the pathways of the dopaminergic pathways. अब ये होता क्या है, दिस इज कॉमनली अल्टर्ड बाय द ड्रग्स, जिसमें एंटीसाइकोटिक है, और मूवमेंट डिसऑर्डर जिससे पार्किंसन डिजीज है. ये क्या करते हैं, पाथवे इफेक्ट होते हैं. सबसे पहले हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे कि पाथवे होते कौन कौन से, और इनकी जो अल्टरनेटिव एक्टिविटी है, ये 4 पाथवे हैं, ये किस तरह से कोरिलेट करते हैं. नथिंग टू स्किप, वी हैव टू डिस्कस द डोपामिनर्जिक पाथवे. अब इसमें 2 होते हैं, एक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, दूसरा होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. अब जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये क्या करता है, डोपामिनर्जिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, और ये जो डोपामीन का लेवल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट. उसके बाद है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. इसके 2 काम है, एक तो है ये क्या करता है, यहाँ से ये फाइबर जा रहे हैं, ये कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, मीजोकॉर्टिकल एरिया. और दूसरा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया क्या करता है, ये जो क्या करता है, मीजोलिम्बिक, ये लिम्बिक सिस्टम जो है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है. अब 2 पाथवे हो गए, एक तो नाइग्रोस्ट्राइएटल, क्योंकि ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, और ये क्या है, पूरी जो है वाइट में ये कॉर्पस स्ट्राइएटम है. दैट्स वाई जो नाइग्रा है वो कॉर्पस स्ट्राइएटम के साथ होगा, तो क्या होगा, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. इसी तरह अगर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है ये कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, ये मीजोकॉर्टिकल पाथवे. अगर ये लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाएगा तो मीजोलिम्बिक पाथवे. और एक होता है प्रोलैक्टिन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, प्रोलैक्टिन पाथवे. और 5वां भी है जो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे वो उन्होंने नहीं डिस्कस किया हुआ, बट ये वोमिटिंग सेंटर को भी एक्टिवेट कर रहा होता है. अब हम इनका रिलेशन देखेंगे. नंबर 1 इज द मीजोकॉर्टिकल, ठीक है. और ये क्या करता है, मेनली इन्वॉल्व इन द, ये क्या करता है, जो हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, जो हमारी कॉग्निशन है, उनको कंट्रोल करता है. अगर इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो नेगेटिव सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें एनर्जी है, एपैथी है, लैक ऑफ, यानी कि उसको काम करने को दिल ही नहीं कर रहा. अगर उसकी मीजोकॉर्टिकल में कोई लीजन हो गई है या एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है तो एपैथी हो जाएगी पर्सन को.
अगर मीजोलिम्बिक हो जाए, इंक्रीज हो जाए एक्टिविटी, तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिल्यूजन्स हैं उसमें, हेलोसिनेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की, अब यहाँ पे नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे अगर हम डिस्कस करें, ये क्या नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो पार्किंसन डिजीज होती है मेनली। नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी, एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम और पार्किंसन लाइक। अगर आपने हमारी वीडियो, अगर आप नाइग्रोस्ट्राइटल को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो आपने देख लेनी है, वो पार्किंसन डिजीज की है, और वहाँ पे आप फार्माकोलॉजी भी है, उसमें उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी भी है, और ये सारे पाथवे जो डोपामिनर्जिक पाथवे वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जो ये मैन इन द ट्रैप, जिस तरह डिस्टोनिया है, एकाइनेजिया है, पार्किंसन डिजीज है, इसमें जो डिस्काइनेजिया है वो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे के जरिए होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्यूबुलो इन्फेंडिबुलर पाथवे। ये क्या करता है, अगर इसकी एक्टिविटी मेनली क्या कर रहा होता है, अब ये जो ट्यूबुलो इन्फेंडिबुलर पाथवे है, आई विल डिस्कस, ये जो इन्फेंडिबुलर पाथवे इसको नेगेटिव कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को डिक्रीज कर रहा होता है। अगर इसकी एक्टिविटी में कम हो जाए तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल फंक्शन क्या है ट्यूबुलो इन्फेंडिबुलर पाथवे का, प्रोलैक्टिन को कम कर रहा है। अगर कम नहीं कर रहा, बढ़ जाएगा, एक्टिविटी नहीं होगी, बढ़ जाएगा, तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, वो नेगेटिव इफेक्ट देगा जो दूसरे हमारे हार्मोन्स हैं। तो प्रोलैक्टिन की वजह से क्या हो गया, दूसरी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें लिबाइडो है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, गलेक्टोरिया है, गिनेकोमेस्टेशिया, क्योंकि इधर फीडबैक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आई हैव टू बी डिस्कस लिटिल बिट। और ये मेजोकॉर्टिकल एंटी जो साइकोटिक ड्रग हैं वो लिमिटेड इफेक्ट हैं, बट ये क्या, नेग्रो मेजर डोपामिनर्जिक पाथवे इन द ब्रेन, सिग्निफिकेंटली मूवमेंट डिसऑर्डर एंड एंटी साइकोटिक ड्रग। बस इसका जो है मेजोकॉर्टिकल आपने याद रखना है, मेजोलिम्बिक याद रखना है, नेग्रोस्ट्राइटल याद रखना है, और ट्यूबुलिन। सबसे पहले आपने इनके नॉर्मल फंक्शन याद रखने हैं कि जो मेजोकॉर्टिकल है या मेजोलिम्बिक है, ये एक कॉग्निशन में इंपॉर्टेंट है, इस तरह नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलो इन्फेंडिबुलर पाथवे है, ये क्या करता है, ये जो प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कर रहा होता है। और दूसरा वोमिटिंग है, वोमिटिंग सेंटर को, ये जो वोमिटिंग सेंटर को इनहिबिट कर रहा होता है। और अगर वोमिटिंग सेंटर, अगर आप हमने डोपामीन दे दिया, तो डोपामीन क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, और जो भी पार्किंसन वाले पेशेंट होते हैं ना, अगर आप उनको डोपामीन दो तो उनको वोमिटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द डोपामिनर्जिक पाथवे एंड द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में 5F याद रखने हैं आपने, और इनकी जो डायग्राम है वो याद रखनी है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द लिम्बिक सिस्टम एंड डोपामिनर्जिक पाथवे। Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel, Medicos Fever, and remember us in your prayers. Allah Hafiz.